Hello everybody. Let's understand the most favorable concept that we have ever facing in our day-to-day life. That is tense. Tense is a word which directs your English capability. ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं. जिसका टेंस ज्यादा अच्छा होगा वो ज्यादा अच्छा करेगा इंग्लिश में. Let's understand the concept what is tense is all about. Okay? उससे पहले हमको जानना पड़ेगा टेंस को कौन सिग्निफाइज करता है, टेंस को बताता कौन है. टेंस को सबसे बड़ा चीज बताता है आपका वर्ब. पहले समझते हैं व्हाट इज वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है. वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जो हमारे काम को बताता है. अगर हम कोई भी सेंटेंस से पूछे सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वट एवर द आंसर इज कमिंग, दैट इज नोन एज वर्ब. सो व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड जो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है. जो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है. सब्जेक्ट क्या कर रहा है? खेल रहा है, लिख रहा है, गा रहा है, सो रहा है. तो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में वो बताता है. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ब. वर्ब को और करीब से पहचानते हैं. अब जाते हैं वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स में. बचपन से वर्ब पढ़ते आ रहे हैं, एक ही वर्ड के ऊपर स्टिक होके रहते हैं. दैट इज, लेट्स से गो. गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग. बचपन से ये चार वर्ड हम सुनते आ रहे हैं. उसको अच्छे से जानने के लिए उसके डिफरेंट फॉर्म्स को जानना पड़ेगा. तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ठीक है? अगर मैं बोलूं आई गो टू स्कूल, व्हाट डज इट मीन? ये हमको क्या बताता है? ये बताता है गो. इट सिग्निफाइज दैट इट इज इन द प्रेजेंट टेंस. ये हमको ये बताता है ये इस सब्जेक्ट का रेगुलर काम है. इट इज अ रेगुलर प्रैक्टिस दैट सब्जेक्ट इज डूइंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. आई गो टू स्कूल. तो ये जो पहला टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस बताता है. दैट इज हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. प्रेजेंट टेंस. इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको एक नाम देते हैं. दैट इज V1. दैट इज V1. दैट इज V1. इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं, समझते हैं V1 यूज कैसे होता है. V1 हमको क्या बताता है? V1 मीन्स द प्रेजेंट टेंस. यहां से मार्क करो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट, यहां पे एक सब्जेक्ट है. लेट अंडरस्टैंड बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूं. यहां पे जो गो है, क्या ये अकेला है? क्या ये अकेला है? नहीं. इसके साथ कोई और भी जुड़ा है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब हमको क्या बताता है? वर्ब के बारे में, वर्ब के स्टेट के बारे में कुछ ज्यादा बताता है. जैसे यहां पे है क्या? डू. यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है डू. डू है, इसीलिए यहां पे गो लिखा है. डू प्लस V1. डू प्लस V1. यहां पे इसीलिए गो लिखा है. ठीक है? इसको ये पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है. इसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है. इस सेंटेंस को, इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है. राइट? अगर इसको हम क्वेश्चन पूछे तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? डू आई गो टू स्कूल? डू आई गो टू स्कूल? राइट?
डू आई गो टू स्कूल, इसको नेगेटिव बनाएंगे, सो आई डू नॉट गो टू स्कूल। आसान है। तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इंट्रोगेटिव, इसको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अंडरस्टूड? ओके, लेट डू अनदर एक्सपेरिमेंट ओवर दिस। देखो, यहां पे थोड़ा सा हम लोग और डिटेलिंग में जाते हैं। ही गोज टू स्कूल, वो कहां जा रहा है? वो स्कूल को जा रहा है। कौन जा रहा है? वो जा रहा है। यहां पे देखो, यहां पे गो नहीं दिखेगा आपको, आपको दिखेगा क्या? गोज दिखेगा। क्यों दिखा? क्योंकि यहां पे भी एक वी वर्ब छुपा हुआ है या ऑक्सिलरी वर्ब छुपा हुआ है। वो कौन है? डॉज। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डू डॉज कहां पे लगता है? डू कहां पे लगता है? डू कहां पे लगता है? ऑल द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, राइट? डू विल कैरी। लेकिन थर्ड पर्सन में जब आते हैं, ही इज द थर्ड पर्सन, तो पहले समझते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन मतलब आप, बाकी जो भी बचा वो थर्ड पर्सन कहलाता है, राइट? तो उसके पास क्या क्या होता है? डज। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? डज प्लस V1। समझ रहे हो? डज प्लस V1। तो ही गोज टू स्कूल, इसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको हम अगर नेगेटिव करें तो क्या होगा? आई डज नॉट गो टू स्कूल। ही ने ही डजंट गो टू स्कूल। अंडरस्टूड? क्लियर? अब तो इसको ज्यादा ना जाते हुए हम लोग वर्ब के पास चलते हैं। लाइक अंडरस्टैंड द सेकेंड वर्ब, दैट इज V2। वी यूजुअली यूज वेंट। वेंट मतलब ये हमको क्या बताता है? ये हमको क्या बताता है? दिस इज V2, सॉरी, वेंट, जो काम हो चुका है। दिस इज द पास्ट टेंस, ऑलरेडी बीइंग वर्क डन, ये काम हो चुका है। वेंट हमको सिग्निफाई करता है, बताता है ये काम हो चुका है, राइट? तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? डिड प्लस V1, राइट? द थर्ड वर्ड, दैट इज V3। इसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो पास्ट परफेक्ट, जो यहां पे गॉन लिखा है, क्या लिखा है? गॉन लिखा है, ठीक है? गॉन कैसे आपका आएगा? हैव, हैज, हर्ड प्लस V3 आ जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, अब आते हैं गोइंग। जो गोइंग होता है इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं गोइंग। ये क्या करता है? ये हमको बताता है काम चल रहा होता है, मीन्स द वर्क इज गोइंग ऑन। ये हमको क्या बताता है? काम चल रहा होता है, राइट? तो देखो, ये जो गोइंग है, ये जो गोइंग है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज, आम, आर, ओयर, इज, आम, आर, ओयर, उसके साथ इसको हम इसका नाम देते हैं V4। V4 लग जाता है, ओके? ये रहा वर्ब का चारों फॉर्म।
V1 आपको प्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस, V2 प्रेजेंट करता है आपको पास्ट टेंस, V3 आपको प्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट और V4 आपको बताता है इसका कंटिन्यूअस फॉर्म, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। ये चारों फॉर्म्स होते हैं आपके वर्ब में। अब इसका यूजेस जानेंगे टेंस में, राइट। लेट डायरेक्टली गो टू द टेंस। ओके, तो टेंस होता क्या है? तो अगर टेंस को हम टेंस और टाइम को दोनों को एक साथ ले तो हमको ये पता चलेगा टाइम तीन तरह के होते हैं। एक जो गुजर गया, दूसरा जो आने वाला है, तीसरा अभी जो एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो जो गुजर गया उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो आने वाला है पता नहीं आएगा या नहीं। The most uncertain thing in the world is the future. We never know what will come next, right? So अभी जो चल रहा है that is known as present. इसीलिए भगवान ने उसका नाम क्या दिया है? प्रेजेंट दिया है। ये गिफ्ट है। तो जो कुछ करना है अभी कर लो, right? Let's go for the tense. Okay, let's understand the tense one by taking one example. Okay. First, present tense. प्रेजेंट टेंस को 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया है? 4। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट। व्हाट इज दैट? सिंपल प्रेजेंट है क्या? अभी हमने डिस्कशन किया था। सिंपल प्रेजेंट होता है एक ऐसा समय जो हमारा रेगुलर प्रैक्टिस हम करते हैं। दिस इज ए हैबिचुअल एक्शन वी आर डूइंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम कई दिनों से हम स्कूल जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारा रेगुलर। मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मैं हर दिन क्रिकेट खेलता हूं, मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, हर दिन मंदिर जाता हूं। द हैबिचुअल एक्शन पहला। दूसरा, ऑल द साइंटिफिकल ट्रूथ sun placed in the center of our solar system और earth revolves around the sun, ये एक साइंटिफिकल फैक्ट है, ठीक है। और तीसरा आपका है वो नेचुरल फैक्ट। ओके, जैसे आपका वाटर बॉयल्स on 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? These 3 things will come into this simple present tense. Okay, let's go with one example. That is, I go to school. I go to school. ये क्या बताता है आपको? मैं स्कूल जा रहा हूं, ये मेरा रेगुलर प्रैक्टिस है। ओके, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ? यहाँ पे वर्ब फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप वर्ब को पहचान लिए, उसका फॉर्मेशन सही करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छे से हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब गो है, यहाँ पे वर्ब क्या है? गो है। ये कौन से फॉर्म में है? ये उसका पहला फॉर्म है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। सो यहाँ पे क्या लगा है? और एक चीज याद रखो, कोई भी वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, वो कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब साथ होता है, राइट। जैसे यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं आपको, बट यहाँ पे कोई है। कौन है वो? डू प्लस V1. We use this format to use this sentence, simple present, right? Okay, let's shift to the another one, that is present progressive. Okay, प्रेजेंट तो आपको पता है। अब इस वर्ड के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। प्रोग्रेसिव मतलब क्या है? द वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब काम चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो। सो
दिस प्रोग्रेसिव वर्ड मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन, राइट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड? तो इस सेंटेंस को इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे? लेट गो। आई के पास कौन सा वी वर्ब लगेगा आपका कंटिन्यूअस सिग्निफाई करने के लिए? आम गोइंग टू स्कूल। यहां पे देखो, यहां पे जो मैंने बताया था आपको, वर्ब आपका स्टेट ऑफ एक्शन बताता है। वर्ब आपका क्या बताता है? स्टेट ऑफ एक्शन। यहाँ पे स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? काम चल रहा है। तो उसको बताने के लिए हमको क्या चाहिए? एक बी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। वो आपको कौन देगा? ये देगा। दैट इज आम। दैट इज आम। आम क्या बताता है? सिंगुलर है। आम है क्या है? सिंगुलर है। और उसके साथ और क्या हो सकता है? आम लग सकता है। आई के पास सिर्फ आम लगेगा, फर्स्ट पर्सन के पास सिर्फ आम लगेगा। उसके बाद आपको क्या लग सकता है? सिंगुलर में इज लगेगा, प्लूरल में क्या लगेगा? आर लगेगा। समझ पाया? और उसके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होता है। दैट इज बिफोर। ओके, सो इट सिग्निफाई व्हाट? काम चल रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं। ओके, अंडरस्टूड? अब आते हैं उसके थर्ड फॉर्म में। ओके, अब उसका आता है थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट ये एक सबसे कंफ्यूजिंग स्टेट होता है। परफेक्ट ये होता क्या है बॉस? परफेक्ट होता है क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो काम तो खत्म हो गया बॉस, मतलब अभी भी खत्म हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब तक है। ये सिचुएशन का बताता है। जो काम पहले खत्म हो चुका है उसका इम्पैक्ट अब तक है, एक चीज बताता है। दूसरा चीज बताता है क्या? एक काम खत्म हो गया, दूसरा काम चालू हो गया होगा, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। वो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो लेट कंसेंट्रेट विद दिस वन। यही सेंटेंस को हम लेते हैं। आई हैव, मैंने बोला था आपको, जब हैव या हा जाएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। दैट इज आई हैव गॉन टू स्कूल। आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, इसका फॉर्मेशन क्या होगा? दैट इज हैव प्लस V3। ओके, अंडरस्टूड? लेट गो टू द फोर्थ वन। लेट्स सी द फोर्थ वन। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये होता है क्या है? इसी का और एक फॉर्म है, मतलब इसका इम्पैक्ट चले जा रहा है अब तक। ओके, तो इसका इम्पैक्ट चले जा रहा है। ये इम्पैक्ट के लिए ज्यादातर यूज होता है। ये जो परफेक्ट जो वर्ड है ये इम्पैक्ट को बताता है, राइट? दूसरा प्रोग्रेसिव आपको पता है, इट मीन्स कंटिन्यूअस। इसका इम्पैक्ट कंटिन्यूअस होता जा रहा है। अंडरस्टूड? लेट गो विथ दिस सेंटेंस। आई हैव, सुनो, ये प्रोग्रेसिव है, मतलब ये बताता है वर्क इज गोइंग ऑन। जब भी वर्क इज गोइंग ऑन आपको लगेगा, आपको याद रखना होगा वहां पे V4 ही लगेगा। When continuous form you will find anywhere, whether it is a simple tense, whether it is a simple tense, whether simple present tense, past tense में आपको लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, कहीं पे भी आपको लगेगा काम चल रहा है। That means what? ये जो V4 जो ING फॉर्म होता है वर्ब का, वही आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है, बॉस हमने सिंपल प्रेजेंट में तो बता दिया इज आम आएगा, लेकिन यहाँ पे कैसे क्या करेंगे? यहाँ पे तो हैव है ना भाई, हैव पास्ट टेंस को सिग्निफाई करता है, तो हैव कहाँ पे? इसके साथ क्या आएगा?
इसके साथ आएगा बीन। इसके साथ क्या आएगा? बीन। बीन एक बी वर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को बताता है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब और एक क्वेश्चन आता है, आना भी लाजमी है। सर हम लोग अक्सर प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, जब हम डिटेलिंग में जाएंगे हाव और हाज के यूज में, तब हम पढ़ेंगे हाव कहाँ होता है और हाज कहाँ होता है। लेकिन इतना ये समझ लो, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को छोड़ के बाकी के पास हाज लगेगा, थर्ड पर्सन के पास फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में क्या लगेगा? हाव लगेगा। समझ में आया? क्या डाउट है? क्लियर? अभी जाते हैं हम पास्ट टेंस में। अभी जाते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मैंने जो बताया आपको, जो काम खत्म हो चुका है, जो काम खत्म हो चुका है, उसको आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है जो आपको बताएगा कि काम खत्म हो चुका है। राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब जो गुजर चुका है, जो गुजर चुका है, हमारे हाथ में नहीं है अभी कुछ, तो उसको सिग्निफाई कैसे करें? लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस वन। इसको भी 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया। पहला सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। आप बचपन से कितने क्वेश्चंस का आंसर देते आए होंगे? व्हाई डिड, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ, दैट इज व्हाई डिड। जब भी आंसर लिखे होगे, आपके टीचर ने बोला होगा, ये जो डिड होता है ना, वर्ब के साथ अटैच हो जाता है, वर्ब के साथ अटैच हो जाता है और आपका आंसर आता है, जैसे बोलो आई रीच, आई रीच, ईडी लग जाता है यहां पे। लेट अंडरस्टैंड दिस वन विथ दिस एग्जांपल। I went to school। हमने पढ़ा था V2 फॉर्म, दैट इज सिंपल पास्ट फॉर्म। यहां पे देखो went लगा है। आपको लग रहा है went यहां पे अकेला होगा? नहीं, यहां पे went अकेला नहीं है, उसके साथ उसका दोस्त कौन है? did लगा है, छुपा हुआ है यहां पे। did प्लस V2, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? I went to school। मैं स्कूल गया था, ये काम हो चुका है। राइट? जो काम हो चुका है उसको बताने के लिए, अब ये भी खत्म नहीं हुआ है, काफी टाइम हो गया है, तो उसको बताने के लिए वी जनरली यूज डिड। क्या यूज करते हैं? डिड। ओके, लेट अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वन, सिंपल पास्ट। अब बता चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोल सकते हो। व्हाट इज पास्ट प्रोग्रेसिव? मतलब पास्ट में हम देखे थे काम चल रहा होता था उस वक्त, राइट? जब हम देखे थे वो स्कूल जा रहा था, जब हम देखे थे वो स्कूल जा रहा था, उसको कैसे बताएंगे हम? उसको कैसे बताएंगे? उसको बताने के लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है, दैट इज, यहां पे देखो, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। याद करो, हम सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ा रहे थे, वहां पे आम लगा था, यहां पे वाज लगा है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे देखो, ये पास्ट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ठीक है? ये पास्ट है। सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर को सिग्निफाई, कंटिन्यूअस फॉर्म को सिग्निफाई करने के लिए, बताने के लिए क्या होता है? इज या आम होता है, ठीक है? उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज होता है, ठीक?
और प्लूरल में क्या होता है, आर होता है, उसका ये फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, OR होता है। उसी तरह आम को यहाँ पे क्या बता रहा है, वॉज, काम चल रहा होता है, राइट, समझ में आ गया। सो काम चल रहा है उसको बताएंगे कैसे, यही वो वर्ड है, दैट इज वर्ड वॉज, काम चल रहा है, जब मैंने देखा था काम चल रहा था, राइट, समझ में आ गया। लेट जंप टू द थर्ड पार्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, मतलब जो पास्ट में काम चल रहा था उसका इंपैक्ट उस वक्त था, राइट। तो अब थोड़ा सा उसको जाते हैं इन डिटेल। आर यहां पे थोड़ा सा, यहां पे मार्क करो, यहां पे जगह नहीं है, थोड़ा सा हम यहां पे देखते हैं। जो प्रेजेंट में होता है और पास्ट में होता है, हम ज्यादातर परफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हाज या हाव यूज करते हैं। उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, उसका पास्ट फॉर्म हार्ड होगा। हार्ड आपको परफेक्ट सिग्निफाई करता है, आप परफेक्ट बताता है, समझ रहे हो। सो इसी सेंटेंस को हम कैसे यूज करें, आई हार्ड, क्या होगा, वेंट होगा या कौन होगा। हर वक्त याद रखो परफेक्ट के पास V3 लगता है, दैट इज आई हार्ड गॉन टू स्कूल। ओके बेटा, सो आई हार्ड गॉन टू स्कूल, क्लियर। तो अभी उसका चौथा फॉर्म को आते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप एक सेंटेंस को आप पकड़ोगे, अगर आप एक सेंटेंस को पकड़ोगे, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट नॉलेज along with the clarity on the word, right? Let's go for that one. Past perfect प्रोग्रेसिव, इसको समझते हैं। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब जब हम उसके बारे में, कुछ काम के बारे में सुने, वो काम चल रहा था, उसका इम्पैक्ट उस समय बहुत ज्यादा था, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड विथ दिस सेंटेंस। ये प्रोग्रेसिव है, मतलब काम चल रहा होता है, काम चल रहा होता है। लेट अंडरस्टैंड, आई हार्ड, प्रोग्रेसिव को कौन बताता है, इज आम के अलावा, और एक बताता है बीन या बी बताता है। बीन या बी आपको बताता है प्रोग्रेसिव फॉर्म में। आई हार्ड बीन गोइंग टू स्कूल, इसका फॉर्मेशन कैसा होगा, इसका फॉर्मेशन होगा हार्ड प्लस बीन प्लस बिफोर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको समझना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। ओके ओके, अब हम शिफ्ट करते हैं फ्यूचर को, विच इज अनसर्टन। किसी को पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फिर भी हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। या हमको पता नहीं है सुबह उठेंगे या नहीं, फिर भी अलार्म देके सोते हैं। दैट इज द थिंग वी आर, मतलब इन द फ्यूचर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विथ अस इज होप। दुनिया का ऐसा एक वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं, ऐसा रोड है जहां पे करोड़ों लोग चलते हैं, उसका एंड पॉइंट पता नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यही है, यही इंसान को जिंदा रखता है। सो उसी के ऊपर थोड़ा सा जानते हैं, उसको एक्सप्रेस करें कैसे, उसको हम बाय यूजिंग सम टूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले समझते हैं फ्यूचर। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सॉरी, सिंपल फ्यूचर। देखो अभी हम बोले some words, some tools are being used to describe the future, right? So what are these tools?
These tools are, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम. These tools are oil और salt. ये टूल्स क्या है? ऑयल और सल्ट. ओके, ये दो वर्ड और दो मॉडल्स हैं जो आपको बताता है फ्यूचर के बारे में. किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में. देखो, ये दो वर्ड है ऑयल और सल्ट. दिखने में सेम लगेंगे बट यूजेस थोड़ा सा अलग है. ज्यादातर हम फर्स्ट पर्सन के पास साल लगाते हैं और ऑयल सारे के पास लगता है. लेकिन मॉडर्न लिटरेचर राइटिंग में अभी इसका यूज थोड़ा सा कम हो गया है. वी जनरली यूज ऑयल. दोनों भी सही है, लेकिन ये जो साल लगता है ना, फर्स्ट पर्सन के पास लगता है, ये आपको बताता है ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. चांसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन इज हाई ओवर हियर. तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन के पास साल लगता है. राइट. आप ऑयल भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, आपका वो भी सही होगा. लेकिन ज्यादातर साल ही लगता है क्योंकि वो चीज हम कर रहे हैं. हमको पता है चांसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन इज हायर. अगर मैं करूंगा तो. समझ में आया? कब आते हैं हमारे सेंटेंस को जो हमने लेके रखा है, दैट इज आई गो टू स्कूल. उसको कैसे फ्यूचर में बदलेंगे? आई साल. आप बोलोगे साथ में विल यूज करेगा. करो ना यार, कौन मना कर रहा है? आई विल गो टू स्कूल. ओके, यहां पे देखो विल और साल आप एक ही यूज करो. विल साल दोनों नहीं, एक ही यूज करना है. उसका फॉर्मेशन क्या होगा? विल लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, या साल लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं. विल या साल प्लस V1. ठीक है. सिंपल फ्यूचर क्या क्या बताता है? जो आने वाला है, जो आने वाला है. ओके, मैं शाम को 5 बजे ग्राउंड जाऊंगा क्रिकेट खेलने. दिस इज फ्यूचर. राइट. अब आते हैं उसका सेकंड फॉर्मेशन, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव. फ्यूचर प्रोग्रेसिव. ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या होता है? ये ज्यादातर हम लोगों का डेली एक्सपीरियंस और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड होता है. मतलब मैंने हर वक्त में अपने छोटे भाई को देखा है 7 बजे खेलते हुए सुबह. मेरे डेली ऑब्जर्वेशन है. सो आई कैन टेल यू ऑन माई ओन एक्सपीरियंस दैट सुबह 7 बजे वो खेलता होगा. सुबह 7 बजे वो खेलता होगा. तो उसको फ्यूचर में कैसे लिखेंगे? देखो यहां पे खेलता होगा मतलब काम चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन. दिमाग में डालो, दैट इज V4. तो क्या लिखूंगा मैं? आई साल बी गोइंग टू स्कूल. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. क्या एक्सपीरियंस है? कि मैंने देखा है वो काम होते हुए उस पर. राइट. तो उसको हम कैसे बताएं? बाय यूजिंग साल, बी एंड V4. फॉर्मेशन क्या होगा उसका? साल प्लस बी प्लस, आप विल भी लगा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है. विल प्लस V4. ओके. ओके. हर एक चीज याद रखो, फ्यूचर जो होता है ना, ये अनसर्टन होता है. फ्यूचर कभी टेंस नहीं बन सकता. फ्यूचर टाइम बन सकता है. फ्यूचर कभी टेंस नहीं बन सकता. इतना याद रखो. बिकॉज द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन. ओके, इसको समझ लो. इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. हम जो ऑब्जर्व करते हैं, हम ज्यादातर देखते हैं जब बाहर क्लाउड्स होता है, ब्लैक क्लाउड्स होता है, 1 या 2 घंटे के बाद बारिश होता है. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन. ऑन द बेसिस वी कैन गिव द स्टेटमेंट. राइट. तो अब चलते हैं थर्ड को चलते हैं अभी. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. ये इसको पार्टिसिपल भी बोल सकते हो परफेक्ट को. लेट अंडरस्टैंड दिस वन.
मेरे को पता है मेरा दोस्त शाम के 8 बजे खाना खा चुका होगा, राइट? मतलब ये काम खत्म कर दिया होगा वो रात को 8 बजे। अभी मैं सुबह हूं, ये मॉर्निंग का वक्त है, सुबह वो 8 बजे खाना खा चुका होगा। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा हुआ है वो खा चुका होगा, राइट? तो उसको कैसे हम बताएंगे? वही सेंटेंस को पकड़ो, कुछ दूसरे की पकड़ने की जरूरत नहीं है। आई साल हाव, यहां पे हाज नहीं लगता। आई साल हाव परफेक्ट ने बताया था क्या आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। आई हैव गॉन टू स्कूल, राइट? यहां पे देखो फॉर्मेशन क्या होता है, साल प्लस हाफ प्लस वी 3 होता है, राइट? सॉरी, अंडरस्टूड? लेट जंप टू द लास्ट वन। वो वहां पे भी कॉमेडी है। देखो, अब तक जो भी फ्यूचर में हम पढ़े, फ्यूचर ऐसे भी अनसर्टेन है। जो फ्यूचर परफेक्ट उसके बाद प्रोग्रेसिव जब आता है, वहां पे क्या होता है? भाई फ्यूचर का तो पता नहीं, एक काम करके दूसरा काम वो करेगा, एक काम तो खत्म हो जाने दो। इसीलिए ये जो फॉर्मेशन ऑफ टेंस होता है ना, वो ज्यादातर आज यूज में नहीं है। ज्यादातर राइटर्स इसको यूज ही नहीं करते, ठीक है? फिर भी उसका फॉर्मेशन जानना जरूरी है। ऐसा भी कोई था, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो था, उसी तरह यहाँ पे एक फॉर्मेशन और टेंस फॉर्मेशन होता है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेट्स सी हाउ इट इज बीइंग फॉर्म। वही सेंटेंस को पकड़ो, आज साल have been going to school. I have been going to school. I have been going to school. ओके, तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा? साल have been प्लस V4। ये सबसे बड़ा फॉर्मेशन है, लेकिन इसके अनसर्टेनिटी की वजह से इसको यूज नहीं किया जाता अभी। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू ऑल।